जो एक बड़ा काम होने की उम्मीद है वह है सेंट्रल कैबिनेट में रीशफल की। सरकार को बने हुए 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री पिछले काफ़ी समय से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले, और उनका काम तो कोई रुकता नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि एक समय में एक ही काम करते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक काम बड़ा आ गया, शुरू किया, उसमें लगे हैं तो बाकी छोड़ दिया। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके कामकाज का आकलन लंबे समय से चल रहा था, और वो मुझे लगता है वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। कौन मंत्री कितना दक्ष है, उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको किस तरह से वो निभा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस सब का आकलन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो मंत्री इस समय है, कुल इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में 72 सदस्य हैं, जिनमें से 11 एनडीए के घटक दलों के हैं और 61 भाजपा के हैं। और चुनाव होने वाला है पहले बिहार में, फिर बंगाल और तमिलनाडु और केरल में तो होने वाला है, उसके बाद फिर असम में भी होने वाला है, फिर 27 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इन चुनावों को भी ध्यान में रखा जाएगा, और इन चुनावों को ध्यान में रखा जाएगा से मेरा मतलब है सामाजिक समीकरण पर भी ध्यान रखा जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार में अगर एनडीए का भी विस्तार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी खबर जो छनकर थोड़ा बहुत आ रही है कि बड़ी संख्या में मंत्री हटाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ को संगठन के काम में लगाया जा सकता है और कुछ को घर भेजा जा सकता है। अब वो कौन लोग होंगे इसके बारे में अभी इस समय कोई बात करने का मतलब नहीं, जब तक कोई पुख्ता जानकारी ना हो। लेकिन इतना तय लग रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल की या 2 साल की, मतलब अगले चुनाव की या उससे अगले चुनाव की नहीं, 2029 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को लगता है कि वो फलां प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको दृष्टि में रखकर ये होगा बदलाव, वो इस तरह से फैसले लेते भी नहीं हैं। और ये उनका तीसरा कार्यकाल है, जो इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिल सका है। ये वो उनका कार्यकाल का वो कालखंड है जिसमें वो चाहेंगे कि उनकी लिगेसी बने, उनकी विरासत। प्रधानमंत्री रहते हुए 15 साल प्रधानमंत्री, मतलब ये कार्यकाल पूरा होने पर 15 साल हो जाएंगे। 15 साल के प्रधानमंत्रित्व का जो उनका कार्यकाल था, उसमें वो देश के लिए क्या करके गए, समाज के लिए क्या करके गए,